Hello everyone. Today I'm going to teach you class 8, chapter 9, establishment of company rule in India. Subtopic is Anglo-Maratha War. What was the reason behind it? The power struggle among the Marathas chief and the growing ambition of English lead to three Anglo-Maratha wars between 1775 to 1818. Power struggle among the chief Marathas chief पावर स्ट्रगल के लिए चेयर के लिए लड़ रहे थे और आप जैसा जानते हो कि ब्रिटिश का चाहत पूरे भारत पर कब्जा करने की, रूल करने की, ये मुख्य कारण रहा एंग्लो मराठा वार्स के. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, द फर्स्ट मराठास वार, सेकंड और थर्ड, we need to understand the background of Marathas and Marathas empire. So a question in your mind, raised in your mind, who were Marathas? So Marathas were a Marathi speaking warrior group from the western Deccan Plateau. In 1645, Shivaji Maharaj started movement of independence against Islamic rule. He was successful to establish an independent Hindu empire in 1674. As you know, in administration, he formalized the institution of Council of 8 ministers, came to be known as Ast Pradhan, and head of the Ast Pradhan is Peshwa. Peshwa means prime ministers. Sahuji was grandson of Shivaji, very powerful ruler of Maratha empire after Shivaji and Sambhaji. Later, when time spent, then power goes to in the hand of पेशवास. अब जो है पावर समय के साथ पावर पेशवा के हाथ में चली गई मराठा एम्पायर की, और ये जो साहू जी, ये जो शिवाजी के वंशज हैं, वो एक्ट करने लगे जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं. तो बाजीराव फर्स्ट 1720 to 1740, he was considered greatest of all the पेशवास. सभी पेशवाओं में ये काफी महान रहे. और टू मैनेज द रैपिड एक्सपेंडिंग मराठास पावर, बाजीराव स्टार्टेड ए कॉन्फेडरेंसी ऑफ परमानेंट मराठा चीफ. इन्होंने मराठा चीफ का एक संघ बनाया, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर इनके समय में मराठा की हो चुकी थी. जैसे मराठाओं का संघ था, उसमें से गायकवाड़ बड़ोदरा में, भोसले नागपुर के एरियाज में, पेशवा खुद पूना में रूल कर रहे थे. जैसे मुगल समय में दिल्ली का जो इम्पोर्टेंस था, वो पेशवाओं के समय में भारत के इतिहास में पूना का हो गया. होलकर इंदौर में, सिंधिया ग्वालियर में. और फैमिली ट्री ऑफ मराठा, माय डियर स्टूडेंट, फैमिली ट्री ऑफ मराठास.
Bajirao has a brother and his son was सदाशिव राव भाऊ। आप इन लोगों का नाम जरूर जानिए क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस है। ओके, बाजीराव है 3 सन, एक धर्मपत्नी से उनको 2 और उनकी प्रेमिका जो मस्तानी थी उनसे 1 बेटा हुआ। तो धर्मपत्नी से जो 2 सन थे उसमें बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहब भी कहते हैं वो बड़े लड़के, और ठीक उनके बाद रघुनाथ राव जिन्हों रघुबा कहते हैं ये हुए। इनका बड़ा रोल रहेगा फर्स्ट और सेकंड मराठास वार में। आप इनका नाम जान लीजिए, रघुनाथ राव या रघुबा। और मस्तानी जो उनकी प्रेमिका थी उनसे उनको शमशेर या कृष्णा राव एक सन हुआ। फिर बालाजी बाजीराव के 3 लड़के हुए, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। Actually, in Third Battle of Panipat, 1761, fought between Ahmad Shah Abdali versus Marathas. In this battle, Ahmad Shah won the battle. Marathas defeated, and a great loss. इस बैटल में काफी बड़े लॉस हुए मराठास के, बहुत सारे उसके सैनिक और चीफ मारे गए, जैसे सदाशिव राव भाऊ मारे गए, कृष्णा राव जिसे शमशेर भी कहते हैं वो भी मारे गए, और बालाजी बाजीराव जिसे नाना साहब कहते हैं उनका बड़ा लड़का विश्वास राव भी इस बैटल में मारा गया। तो एक तरह से काफी वीरों की सुन्नता आ गई मराठा हाउस में। कुछ समय के बाद बालाजी बाजीराव इस सदमे से उभर नहीं सके, वो भी मर गए। अब कौन गद्दी पर बैठेगा, ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ। तो ऐसे समय में माधव राव जो 16 इयर्स का था वह जो है इन 1761 ही बिकेम पेशवा। सभी सरदारों ने इन्हें पेशवा नियुक्त किया। लेकिन ये बात रघुनाथ राव को चुभ रही थी क्योंकि वो खुद पेशवा बनना चाहते थे। ही वॉज वेरी कुनिंग पर्सन। आप जान लीजिए इनको, बहुत धूर्त आदमी है ये। और माधव राव का एक ही भाई है जो नारायण राव, वो भी छोटा है। ये खुद छोटे हैं, 16 इयर्स के हैं। लेकिन माधव राव प्रूव टू बी एबल administrator. He rebuilt the strength and the prestige of Maratha's empire. But unfortunately, he was died in 1772. Then, क्योंकि ये रघुनाथ राव बहुत सारे माधव राव के साथ षड्यंत्र करते थे, नतीजा ये क्या किए, रघुनाथ राव प्लेस अंडर हाउस अरेस्ट में इनको रखा है। लेकिन जैसे ही इनके मरने के बाद रघुनाथ राव की जगह उनका भाई नारायण राव पेशवा बना। When Narayan Rao became Peshwa, he was released from the house arrest. Who? रघुनाथ राव भाई, उन्होंने तो अपने चाचा को रिलीज कर दिया, लेकिन चाचा जो है फिर से पायरेसी करते हैं और ये जो है किल्ड करवा देते हैं नारायण राव को। अगस्त 30, 1773 को नारायण राव का एक छोटा बच्चा जो उस वक्त 40 दिन का था, सवाई माधव राव के नाम से, जो लीगली हायर पेशवा था, ठीक है, वो गद्दी पर बैठाया गया। क्योंकि उस वक्त नाना फडणवीस नाम का एक काफी इन्फ्लुएंस मराठास एम्पायर में एक मिनिस्टर थे, उनके सहयोग से सवाई माधव राव जो माधव राव 2 के नाम से पेशवा बना। ये बात भी
रघुनाथ राव को हजम नहीं हुई कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा पेशवा बनेगा और मैं नहीं बन पाऊंगा। ये जो है ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत ये जो है करते हैं किनके साथ, अंग्रेजों को साथ। और ये जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का कॉजेज बनता है। माय डियर स्टूडेंट, कुछ समय के बाद सवाई माधवराव अपने को सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नाना फडणवीस के दबाव में थे, या जो भी कारण रहा हो। 1795 में फिर से प्रश्न उठता है कि अब हु बिकेम पेशवा। देन नाना फडणवीस गिव द चांस टू रघुनाथ राव सन बाजी राव टू फॉर पेशवाशिप। बाजीराव टू तो पेशवा बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद नाना फडणवीस डायड हो जाते हैं 1800 में। अब जो दूसरे मराठा चीफ हैं वो इन्फ्लुएंस के लिए, जो नाना साहब का रोल था उसे भरने के लिए सिंधिया और होलकर दोनों सामने आते हैं। अब बाजीराव जो है को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे, और यह इस कारण बाजीराव सेकंड भी अंग्रेजों के पास चला जाएगा मदद लेने का। ये सेकंड कॉज ऑफ सेकंड एंग्लो मराठा वार का कॉजेज बनेगा। तो आइए नेक्स्ट वीडियोज में मैं फर्स्ट बैटल ऑफ मराठास डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग मी।